मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी में इजाफा। MQM कराची और IPP कामोकी में पावर शो के लिए तैयार। कोरंगी के ईदगाह ग्राउंड में मुत्तहिदा ने मैदान सजा लिया। जलसे की तैयारियां उरूज पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल समेत अहम रहनुमाओं के खिताब शेड्यूल। उधर कामोकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। पंडाल पार्टी परचमों से सज गया। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तफ्तीश। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान की क़यादत में नैब टीम की अडयाला जेल आमद। साबिक़ वज़ीर आज़म से पूछगछ। नैब टीम PTI चेयरमैन से 15 नवंबर से तफ्तीश कर रही है। 75 साल अवाम ने हुकूमतों को देख लिया। कोई भी इस मुल्क और अवाम की हालत को बेहतर नहीं कर सका। अवाम का महंगाई बेरोजगारी की वजह से जीना दुश्वार हो गया। अब मुल्क से माफियाज की सियासत खत्म करना होगी। पाकिस्तान में सालाना 5000 अरब रुपए करप्शन होती है। ये बदउनवानी आम आदमी नहीं हुक्मरान तबका करता है। क्या कोई गरीब का बच्चा कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता? सिराजुल हक का जलसे से खिताब। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज। लाहौर के मॉल रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद। सिर्फ साइकिल सवारों को आने की इजाज़त। साइकिल सवार और पैदल शहरी मॉल रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। दुकानें और रेस्टोरेंट शाम 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। लाहौर में आलूदगी का रोग बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। स्मॉग की शरह 228 रिकॉर्ड। माल रोड पर ट्रैफिक बंद होने के बावजूद AQI 458 को छू गया। आलूदा फजा में सांस लेना भी महाल। दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की स्मॉग के बायस सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब हुकूमत के इंसदादे स्मॉग इकदामात से बेहतरी आई। ट्रैफिक कम होने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आई। 3 रोज़ के स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज आए। एहतियात करने से फ़र्क पड़ता है। लोग घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। लाहौर के कैवलरी अंडरपास मंसूबे को 2.5 माह में मुकम्मल किया। यहाँ से रोज़ 2 लाख गाड़ियाँ गुजरेंगी। मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। तनकीद करने वाले करते रहे, हम काम पर यकीन रखते हैं। लोग कहते हैं 18वीं तरमीम खराब है, इसमें क्या खराबी है ये नहीं बताते। कराची वालों को नजर आ गया मसला इख्तियार का नहीं नीयत का था। सब चाहते हैं कराची की रौनकें बहाल हों। शहर में बदमाशी और तनकीद की सियासत खत्म होगी। मेयर कराची की मीडिया टॉक। सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। शहर कायद में एडवेंचर पार्क को भी बहाल करने का इंदिया। कराची में राशिद मिनहाज रोड पर RJ शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात। सरकार की मुद्दईयत में शाहराह फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। के इलेक्ट्रिक नक्शा पास करने वाले अफसरान NOCs जारी करने वाले इदारे गफलत के मुर्तकिब करार। बिल्डिंग में आग बुझाने वाले आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। मुकदमे का मतन इदारों की मिलीभगत से खिलाफ कानून अमारत की तामीर की गई। NOCs जारी करने वाले अफसरान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मौसम सरमा के रंग। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। कराची में रात गए बादल बरसने से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, दौलतपुर में भी बारिश। बलूचिस्तान में पसनी, तुरबत और पंजगोर में भी बादल खुलकर बरसे। अस्तोर में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नजारे हसीन। जंगबंदी का तीसरा रोज। हमास ने मजीद 20 कैदियों को रिहा कर दिया। यरगमालियों में 13 इसराइली और 7 गैर मुल्की शामिल। कैदी रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र से इसराइल पहुंचे। रिहाई पाने वालों में 5 ख्वातीन और 8 बच्चे हैं। रिहा होने वालों की मजमूई तादाद 45 हो गई। इसराइल ने भी मजीद 39 फलस्तीनी यरगमालियों को रिहा कर दिया। कैदियों को तल अबीब की ऑफर जेल से रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में 24 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। इसराइली अदालत से 11 साल सजा पाने वाली फलस्तीनी खातून इस्राइल जाबिस भी शामिल। सेहूनी कैद से निजात पाने वालों की तादाद 78 हो गई।
मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बर्बरियत। जनन शहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 फलस्तीनी शहीद। वाक़े में 7 अफराद जख्मी। गजा में भी इसराइली फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहरी जान की बाजी हार गया। रामुल्ला में भी प्यारों की रिहाई के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने सरकारी अस्पतालों और रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर का मुहासरा कर लिया। इसराइल जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करने लगा। गजा में सहूनी फौज के सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग के वाकयात। हम हर सूरत मुआहिदे की पासदारी करेंगे। खिलाफ वर्जी से मुतालिक सालिस कुव्वतों को आगाह कर दिया। हमास तर्जमान उसामा हमदान का बयान। नीदरलैंड्स के हालिया इंतखाबात में कामयाब इंतहा पसंद रहनुमा गैरेट वाल्डर्स की हर्जा सराय फ़लस्तीनियों को उर्दन में बसाने का मुस्लिम दुश्मन नज़रिया पेश कर दिया। गैरेट वाल्डर्स का कहना है कि फ़लस्तीनियों को आज़ाद रियासत नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें उर्दन में बसा देना चाहिए। अरब दुनिया की बयान की शदीद मज़म्मत। मजलूम फलस्तीनियों के हक में स्विट्जरलैंड में रैली। सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर इंसानी हकूक़ ऑफिस की तरफ मार्च। गजा में इसराइली हमले मुकम्मल तौर पर बंद करने और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज यूएई जाएंगे। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करेंगे। सियासी, मुआशरी उमूर, तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर बात होगी। सकाफत, दिफा के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल होगा। कई शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। हज पैकेज 1 लाख रुपए कम किया। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आइंदा हज पिछले हज से सस्ता हो। कुरान हमें जीने का सलीका सिखाता है। उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये हमारे मुआशरे के रहनुमा हैं। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में ही हमारी कामयाबी है। तकफीरी फतवे नहीं दिए जाने चाहिए। तमाम मसालिक को कौमी यकजहती के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 554 जन्मदिन की तकरीब बाद सिख यात्रियों की फारुखाबाद आमद। सच्चा सौदा गुरुद्वारा में यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों में बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में फारुखाबाद लाया गया। बाबा गुरु नानक को जन्मदिन की तकरीबात में 3700 से ज़ायद सिख शरीक हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ्द की निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजावीज़ और सिफारिशात नोट की। वज़ीर आला की सिखों को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, हम चाहते हैं कि सिखों को तमाम सहूलियात फराहम की जाए। गुजरांवाला में पुराना गुरुद्वारा और कदीम हवेलियों की तामीर व बहाली की जाएगी। सिखों के वफ्द में शामिल रहनुमाओं ने वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। कहा कि लाहौर आकर बहुत खुशी हुई। यहाँ के लोग बहुत अच्छे मेज़बान हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों का नोटिस। फंड्स और असासों के बेदरीग इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार। प्रोजेक्ट की गाड़ियों, रिजॉर्ट और पेट्रोल के इस्तेमाल में बहुत सी बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। फंड्स मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए नहीं, आवाम की तफरीह और सहूलत के लिए हैं। फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का बयान। गोरख हिल मनसूबे की तफ्तीश के लिए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान से चुन चुन कर तारकीन वतन को निकाला जाएगा। बगैर दस्तावेजात किसी को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। कोशिश है मार्च तक तमाम तारकीन को वापस भेज दें। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। पाक फौज हमारा फख्र है। पाकिस्तान ने रियासती रेट को कायम करने के लिए इकदाम किए। नादरा ने 2700 जाली पासपोर्ट कैंसिल कर दिए। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 25 नवंबर को 2127 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,53,135 अफगान बशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 वर्ष तक अफगानियों की मेहमान नवाजी की।